लगता। ये देवताओं ने भी भगवान शंकर का विवाह हुआ, अब ये देवता फिर चिंतित होने लग गए। देवता सोचने लगे भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था वो विवाह तो इसलिए हुआ था ना कि तारकासुर नाम का राक्षस है और उस तारकासुर का जो भगवान का विवाह होगा तो पुत्र होगा तो तारकासुर का वध करेगा, इसीलिए तो विवाह होगा। परंतु सोच रहे अभी संतान तो कोई हुई नहीं और कई कई वर्ष बीत गए। ये सब तो देवता आपस में चिंता करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, कुछ तो उपाय करिए। भगवान भोलेनाथ ने विवाह तो किया है परंतु जब तक संतान नहीं होगी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और कौन सा देवताओं ने वो विवाह भगवान की खुशी के लिए किया था। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ का संसार है महाराज। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा और जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो सोचा भगवान का जो भोग काल है वो तो बड़ा विशाल है, अभी तो उसमें बहुत समय व्यतीत है। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। नारायण भगवान को प्रणाम करके पूछने लगे कि हे नारायण, कोई तो उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने नारायण जी ने देखा तो सोचने लगे कि भगवान का जो भोग काल है वो देवताओं के वर्ष के हिसाब से 1000 वर्ष का है। परसों हमने आय निकाली थी ना। अब देवता सोचने लगे अगर इतना लंबा समय है, स्वर्ग से बाहर निकाल दिए, जंगल जंगल भटक रहे हैं, कोई तो गुफाओं में छुप रहे हैं, कहीं कहीं छुप रहे हैं, अब इतना ही समय अगर व्यतीत होना था तो फिर शंकर भगवान की इतनी प्रार्थना क्यों की। कामदेव को भी तो इसीलिए जलाया था ना। इसलिए हे विष्णु भगवान, आप कुछ तो कोई तो उपाय करिए, कोई तो रास्ता होगा आपके पास, क्योंकि आप तो जानते हैं भोले बाबा को। भगवान ने कहा देवताओं देखो, एक बात ये निश्चित मान लो, किसी के संयोग में जो वियोग पैदा करता है ना वो अनंत काल तक नरक में जाता है, इसलिए हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, वापस जाओ। देवता गए वापस। कुछ वर्ष बीते परंतु फिर मन नहीं माना, और जब मन नहीं माना फिर नारायण के पास आए। और जब नारायण के पास आए अब की बार नारायण ने कहा चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, कैलाश में चलते हैं। और तो कोई उपाय है ही नहीं। उस कैलाश में जाकर भगवान की स्तुति करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे। भोलेनाथ भूत भावन है, फिर से माने जाएंगे, उसमें क्या बात है। चलो साथ चलते। सारे देवता कैलाश में गए हैं। कैलाश में तो भगवान के गण बाहर से विराजमान हैं। इन गणों को भगवान ने सारी बात बताई कि देखो हम देवताओं को बड़ा बड़ा कष्ट हो गया है और हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए भगवान से कहिए हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। ये सब भगवान शंकर की विनती करने लगे। भूत भावन भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो माता पार्वती के साथ एकांतवास में थे। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान बाहर आए हैं। और जैसे ही भगवान बाहर आए तो भगवान के शरीर से भगवान का तेज इस धरा पर गिरा। और जैसे ही भगवान का तेज इस धरा पर गिरा, इन देवताओं की बात को सुना माता पार्वती भी द्वार पर आ गई है। और जब द्वार पर आकर माताओं ने देखा ये देवता तो, माता ने देखा ये देवता तो नित्य प्रति अपने ही स्वार्थ के साधन में लगे रहते, रोज रोज इन्हीं का स्वार्थ है। भगवान शंकर तप कर रहे थे तब भी इनका स्वार्थ है। भगवान शंकर का इन्होंने अपने स्वार्थ से विवाह कराया और आज भी देखो विवाह हो गया है ना, फिर भी इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, फिर से आ गया।
माता तो देवताओं से कहने लगी कि देखो देवताओं, एक बात निश्चित मान लो, तुम लोग हमेशा अपने स्वार्थ के साधन में लगे रहते हो और हमेशा दूसरों को ही कष्ट देने में लगे रहते हो। कई लोग होते हैं ना, वो रोज अपना ही काम, कोई न कोई दुखड़ा लेकर रोज आ जाएंगे बेचारे, कोई न कोई समस्याएं उन पर रोज बनी होती हैं। अब वो समाधान करने वाला भी सोचे मैं कब तक इन्हीं का समाधान करूं महाराज। माता ने कहा देखो तुम हमेशा अपने स्वार्थ में लगते हो और तुमने भगवान की स्तुति करके मेरे को मेरे सुख में व्यवधान पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम देवताओं को एक श्राप देती हूँ, तुमको महादुख भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट भोगोगे तुम। विष्णु इत्यादि सभी देवताओं को माता ने श्राप दे दिया है। कहा सर्वत्र दुख ही दुख तुम भोगोगे। और उसी समय वो जो तेज गिरा उसको अग्नि भगवान ने कपोत बनकर उस तेज को पी लिया। माता ने देखा, उस अग्नि को श्राप दे दिया कि हे अग्नि, तुमको तो भक्ष्य और अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, जाओ आज के बाद तुम सब कुछ खा लोगे, सब कुछ तुम्हारे अंदर भक्षण हो जाएगा। इसलिए अग्नि अच्छी चीज हो बुरी चीज हो सबको जला देती है। वो माता पार्वती का श्राप है। अग्नि परवाह नहीं करती किसी। माता तो इस प्रकार से वहां से श्राप देकर चले गई हैं। अब अग्नि देवता ने वो भगवान का तेज धारण कर लिया है, तो वो उससे क्या हुआ, अग्निदेव गर्भावस्था में आ गए। और ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, देवता हम तो सब अग्नि के मुख से ही भोजन करते थे ना, इसलिए सारे देवताओं ने गर्भ धारण कर लिया। और जब सारे देवताओं ने गर्भ धारण कर लिया, शंकर भगवान का तेज महाराज कौन उसको पचा सकता है। इन देवताओं के तो प्राणों पर संकट बनाए हैं। त्राही माम बड़े कष्ट से फिर कैलाश पर चले गए। फिर शंकर भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, जब शंकर भगवान ने ये देखा तो शंकर भगवान उन देवताओं से कहने लगे, कहा हे देवताओं, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी बताओ क्या कष्ट है, किस लिए आए अभी यहाँ। देवताओं ने कहा महाराज, अग्नि महाराज ने आपके तेज को पान कर लिया, उससे सारे देवता बड़े कष्ट में हैं, हम तो उसी का उपाय पूछने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा देखो, इस तेज को धारण करना साधारण बात नहीं, इसलिए इस तेज का बमन कर दो, इस तेज को तुम छोड़ दो। सारे देवताओं को तो शांति की प्राप्ति हो गई, मगर अग्नि महाराज फिर भी सुखी नहीं हुए हैं। अग्नि भगवान उनसे विनती करके प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, हे देवादिदेव, मुझे तो सारे देवता तो मुक्त हो गए, परंतु मुझे तो कष्ट से मुक्ति नहीं मिली, अब मैं क्या उपाय करूं। भगवान शंकर कहने लगे, देखो हे अग्नि देवता, तुमने पाप की अधिकता हो गई है, इसलिए ये तुमने अनुचित कार्य कर लिया, ये तुम्हारे योग्य का कार्य नहीं था, परंतु अब तो मेरी शरण में आ गए हो, तो तुम्हारा सारा दुख मैं दूर करूंगा। अब तुम इस गर्भ को जब किसी अन्य में स्थापित कर दोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, और तो कोई मार्ग है ही नहीं। बस अग्नि भगवान को जब ये रास्ता मिल गया, प्रसन्न हुए। नारद जी कहने लगे, उसके बाद समय बीता रहा। एक नदी के किनारे पर अग्नि भगवान ने रेत में उस तेज को स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी समय माघ का महीना है, माघ के प्रातः काल में नियम पूर्वक स्नान करने के लिए वहां सप्त ऋषियों की पत्नियां आई हैं। और जब वो सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां आई, देवी अरुंधति भी उसमें है,
वो लोग ठंड लग रही है क्योंकि माघ का महीना, माघ के महीने में तो खूब ठंड होती है ना। और जब उन्होंने देखा सामने एक जगह पर अग्नि जल रही है, क्योंकि अग्नि भगवान की लीला थी, ये उस अग्नि के ताप को सेकने के लिए वहां जाने लग गई। अरुंधति देवी ने मना किया, मत जाओ, क्योंकि ये इस वीरान स्थान पर अग्नि कहां से आई है, कोई छल हो सकता है, कोई किसी का कोई षड्यंत्र हो सकता है, मत जाओ। देवी अरुंधति तो नहीं गई, परंतु ये 6 देवियां, 6 ऋषि की पत्नियां उस स्थान पर जाकर अग्नि का सेकन करने लगी। और उसी स्थान पर भगवान अग्नि ने वो शंकर भगवान के तेज को स्थापित किया। वो तेज उन रेत की कणों से इन ये 6 ऋषियों की पत्नी के गर्भ में चला गया। और ये जो ऋषि पत्नियां हैं, इन्होंने गर्भावस्था को धारण किया। जब गर्भवती हो गई तो बड़ा कष्ट हुआ। और जो इनके पति ऋषि हैं ना, उन्होंने भी इनको घर से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया। कुलक्षणा हुआ, तुमने अवश्य कोई अपराध किया होगा। इन स्त्रियों ने समझाया, महाराज हमने कोई अपराध किया ही नहीं। ये 6 ऋषियों की जो पत्नियां हैं, ये वहां से गई हैं पर्वत शिखा पर, हिमालय राज की शिखा पर गए। और जब बड़ी कष्ट में थी, क्योंकि ऋषि पत्नियां थी महाराज, तपस्विनी थी, इन्होंने उस गर्भ को हिमालय के ऊपर स्थापित कर दिया। वो तो भगवान शंकर का तेज है। जैसे ही वो हिमालय के ऊपर वो तेज इन्होंने गर्भ को हिमालय के ऊपर छोड़ा, तो मानो हिमालय तो डगमगाने लग गया, कांपने लग गया। वो स्थिर नहीं रह पा रहा है हिमालय। और मानो धरा भी हिमालय की वजह से डोलने लग गई हो। हिमालय ने उस तेज को, हिमालय राज ने उस तेज को समुद्र में रख दिया। और समुद्र में जब उस तेज की स्थापना करी समुद्र में, तो समुद्र भी उसके वेग को, उसके तेज के प्रभाव को सहन नहीं कर पाया है। और समुद्र ने बहते हुए उस तेज को किनारे करा। किनारे करते करते उस तेज को एक सरकंडों के समूह में, समुद्र के किनारे जहाँ खूब झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों में रख दिया है। और उस झाड़ियों में जाकर उस तेज से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया है। और वो उस दिन तिथि है मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। और जो ये बालक ने जन्म लिया है ना, वही कार्तिकेय भगवान है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो।